DRG Kids। शहर के एक छोटे से कोने में भीखू अपनी पत्नी सुलेखा के साथ रहता था। भीखू दूध वाला था। दोनों के पास एक गाय का तबेला था और दोनों मिलकर अपने गायों का अच्छे से ख्याल रखते थे। उन्हें अच्छा चारा खिलाते थे और उन्हें प्यार से रखते थे, जिसकी वजह से गायें भी बहुत अच्छा दूध देती थी। मोहल्ले में सभी लोग सिर्फ भीखू से ही दूध खरीदते थे। भीखू और सुलेखा अच्छे खासे पैसे कमा लेते थे, लेकिन फिर भी वो भीखू खुश नहीं था। वो हमेशा से एक बड़ा घर और बड़ी गाड़ी खरीदना चाहता था। मैंने शहर के दूसरे कोने में एक आलीशान बंगला देखा है। हमें वो खरीद लेना चाहिए और उसके साथ एक बड़ी गाड़ी भी रखनी चाहिए और हमारी सेवा के लिए हम बहुत सारे नौकर रखेंगे। हम महंगे कपड़े पहनेंगे और सब लोग हमें देखकर सलाम करेंगे। ये लालच हमें डूबा कर रहेगी। हमारी जिंदगी अच्छी तो चल रही है, किसी चीज की कमी है क्या? तुम इतने छोटे घर में खुश कैसे रह सकती हो? इस तबेले में मैं गोबर की बदबू से थक गया हूँ। पर इसी से हमारा घर चलता है। पर हमेशा के लिए नहीं। एक दिन मैं इस शहर का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। हर रोज जब भीखू दूध बेचने निकलता था, सब लोग उसकी तारीफ किया करते थे। भीखू, तुम्हारी गाय इतना अच्छा दूध देती है। आजकल मिलावट के समय इतना अच्छा दूध कहाँ मिलता है? तुम जरूर अपने गायों का अच्छे से ख्याल रखते होंगे। हाँ जी बिल्कुल, लेकिन अब ये काम मैं ज्यादा समय तक नहीं करूँगा। एक बार मैं अमीर बन गया, मैं उन सब गायों को बेच दूंगा। मुझे अब तबेले में नहीं रहना। पर उसी से तो तुम्हारा घर चलता है। अपने काम की बुराई नहीं करनी चाहिए। तुम्हारी जरूरतें उसी से पूरी होती है। मैं तो अंडे बेचता हूँ, वहाँ भी बदबू आती है, पर मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। यही तो मेरा काम है। तो शायद तुम्हारी किस्मत में अंडे बेचना ही लिखा होगा, लेकिन मेरी किस्मत मुझे एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनाएगी। महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ और महंगे कपड़े। लालच से किसी का भला नहीं होता बच्चे। जितने जल्द तुम ये बात समझ लोगे, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आपके साथ बात करके मैंने अपना काफी समय बर्बाद कर दिया। आप अपने अंडे अपने पास रखिए, मैं चला। भीखू बहुत ज्यादा पैसे कमाना चाहता था और उसके लिए वो बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहता था। वो अक्सर ढेर सारे पैसे कमाने की तरकीबें सोचते रहता। ये तो बहुत ही कम है। मुझे और पैसे कमाने के लिए और दूध बेचना होगा, मगर कैसे? मैं अपनी गायों से और दूध नहीं निकाल सकता और ये इलाका भी बहुत छोटा है। अगर लोग ही उतने नहीं होंगे तो मैं दूध बेचूंगा कैसे? मैं पास के चौक में जाकर भी दूध बेच सकता हूँ, वहाँ काफी लोग हैं। लेकिन उसके लिए मुझे एक गाय और खरीदनी होगी और इस वक्त मेरे पास उतने पैसे नहीं है। नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। एक और बड़ा घर लूंगा। मेरे पास दूसरी गाय खरीदने के पैसे तो नहीं है, तो मैं और दूध कहाँ से लाऊं? चलते चलते भीखू ने कुछ लोगों को बाल्टी में नल से पानी भरते हुए देखा और उसे एक तरकीब सूझी। उसे उन बूढ़े आदमी की बात याद आई। अगर मैं दूध में पानी मिला दूं, तो मैं दूसरे चौक में जाकर भी दूध बेच सकता हूँ और पैसे भी कमा सकता हूँ। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दूध में थोड़ा सा पानी मिला दिया है। अगली सुबह भीखू ने सिर्फ आधी बोतल दूध से भरी और बाकी आधे में पानी भरना शुरू कर दिया। किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मैंने दूध में पानी मिलाया है। मैं और दूध बेचूंगा और जल्द ही ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। रोज की तरह सब लोग भीखू से दूध खरीदने लगे। दूध में पानी डालने की वजह से उसके पास अब इतना दूध था कि वो बगल के मोहल्ले में भी दूध बेच सकता था। भीखू इतने पैसे देखकर बहुत ही खुश हुआ। ये तो कमाल है। अगर मैं ऐसे ही करता गया तो मैं बहुत ही जल्द बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा और अपने लिए एक बड़ा बंगला और बड़ी गाड़ी खरीदूंगा। महंगे कपड़े, नौकर चाकर, बिल्कुल राजा की जिंदगी जीऊंगा। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। दिन
महीने साल बीत गए और भीखू काफी अमीर बन चुका था। उसने अपने लिए एक नई गाड़ी ले ली और एक नया घर भी ले लिया। भीखू को दूध में पानी मिलाने की इतनी आदत हो चुकी थी कि उसने एक बार भी नई गाय लेने का नहीं सोचा। जहाँ दूध खरीदने वाले लोगों की संख्या बढ़ती रही, दूध में उतने पानी की मिलावट भी बढ़ती गई। ये कुछ हफ्तों तक चला, लेकिन लोगों को पता चलने लगा और सारे इलाकों में पानी वाले दूध की चर्चा होने लगी। लोग सच जानना चाहते थे और सब भीखू के घर के सामने खड़े हो गए। क्या हुआ? आप सब यहाँ? भीखू, तुम्हारा दूध बिल्कुल पानी जैसा लगता है। हाँ, हम तुम्हें दूध के पैसे देते हैं, पानी के नहीं। हाँ, बिल्कुल सही। अब तुम्हारा पानी वाला दूध नहीं चलेगा। हाँ? तुम लोगों को लगता है कि मैं दूध में पानी मिलाता हूँ? ये तुम लोगों ने सोच भी कैसे लिया? मैं बड़ी मेहनत से अपनी गायों को पालता हूँ, अच्छा चारा खिलाता हूँ, तब जाकर उम्दा दूध आप सबको मिलता है। तुम लोग दूध के लायक नहीं हो। जाओ यहाँ से। मेरे पास और भी बहुत से लोग हैं जो अच्छे दूध का फर्क जानते हैं। मैं उन्हें दूध बेचूंगा। आप लोग कहीं और से दूध ले लीजिए, मुझे तुम लोगों की जरूरत नहीं है। ये कहकर भीखू गुस्से में अपने घर के अंदर चला गया और जोर से दरवाजा बंद कर दिया। सब लोग भीखू का बर्ताव को देखकर हैरान रह गए। मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। हाँ, मुझे भी। मुझे भी। सही कहा आपने। हमें पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। सब लोग सच जानना चाहते थे। हर रोज की तरह अगली सुबह भीखू घर के बाहर नल में से पानी भरने गया और पानी घर के अंदर लाया। लेकिन भीखू नहीं जानता था कि मोहल्ले में सब लोगों की नजर उस पर है। घर की खिड़की से सबने भीखू को दूध में पानी मिलाते हुए देखा। इसकी इतनी हिम्मत! एक तो झूठ बोलता है और फिर हमें ही सुनाता है। ये तो बहुत ही गलत है। दूध में पानी मिला मिला कर वो इतना अमीर हो गया। हम सबको धोखा देकर नई गाड़ी ले ली। हाँ, इसने आज तक एक नई गाय नहीं खरीदी, लेकिन इतने लोगों को दूध बेचता है। आज पता चला कैसे। भीखू के पड़ोसियों को पूरी बात समझ आ गई और उन्होंने लालची भीखू को एक सबक सिखाने का फैसला किया। अगले दिन सुलेखा बाजार में दाल खरीदने गई। शाम को जब भीखू काम से वापस आया, दोनों साथ बैठकर खाना खाने लगे। अरे ये क्या? दाल में पत्थर का स्वाद क्यों आ रहा है? पत्थर? बिल्कुल नहीं, ये तो दाल ही है जैसा आपको पसंद है। नहीं, ये दाल नहीं है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि दुकानदार ने तुम्हें कंकड़ वाली दाल दी। उस दुष्ट की इतनी हिम्मत! मैं कल जाकर उससे बात करूंगा। उस रात भीखू और सुलेखा भूखे पेट ही सोने चले गए। भीखू सुलेखा के साथ अगले सुबह गुस्से से दुकानदार के पास पहुंचा। हमने आपको दाल के पैसे दिए थे, कंकड़ के नहीं। आपने हमें कंकड़ वाली दाल दी। हम दोनों को भूखे पेट सोना पड़ा। अगर आपको यहाँ की दाल पसंद नहीं है तो आप कहीं और से ले लीजिए। मुझे आप लोगों की जरूरत नहीं है। जाओ जाओ। भीखू गुस्से से घर वापस चला गया और कुछ देर बाद वो अंडे वाले के पास से कुछ अंडे लेने गया। अंडे खरीदने के बाद जब भीखू घर आया तो उसने देखा कि ये अंडे नहीं पत्थर हैं और गुस्से से वापस अंडे वाले के पास चला गया। तुम अंडों की जगह पत्थर बेचते हो, लोगों को लूटते हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? मैंने तुम्हें अंडों के पैसे दिए थे, पत्थर के नहीं। हम भी दूध के पैसे देते हैं, पानी के नहीं। जाओ कहीं और से अंडे खरीद लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। भीखू को ये बात अभी तक समझ नहीं आई। लालच ने भीखू को अंधा कर दिया था और अहंकार ने उसकी बुद्धि बंद कर दी थी। भीखू गुस्से में वहाँ से चला गया और अगले दिन दुकान से उसने कुर्ता खरीदा। घर जाते वक्त अचानक बारिश शुरू हो गई और बारिश के पानी से कुर्ते का रंग भी निकलने लगा। जब भीखू घर पहुंचा, उसने देखा कि कुर्ते का तो पूरा रंग ही उतर गया था और कुछ दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा। हर बार जब भी वो कहीं कुछ खरीदने जाता तो उसे नकली सामान मिलता और वो सामान लौटाने के लिए जिस भी दुकानदार के पास जाता वो सब यही कहते, अगर पसंद नहीं है तो कहीं और से खरीद लो, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। भीखू समझ ही नहीं पा रहा था कि ये क्यों हो रहा है और सुलेखा भी तंग आकर भीखू से कहने लगी, मैं तंग आ गई हूँ इस सबसे। सब लोग हमें नकली सामान क्यों बेच रहे हैं? सब हमें ही क्यों लूटने पर तुले हुए हैं? ये गलत है। हमने इतने कम समय में इतना धन कमा लिया, इसीलिए सब हमसे चलते हैं और इसीलिए हमें लूटने पे तुले हैं। भीखू गहरी सोच में पड़ गया, लेकिन उसे ये बात अभी तक समझ नहीं आई कि उसने यही हरकत सबके साथ की। कुछ दिनों के बाद बाकी मोहल्लों में भी दूध में पानी की मिलावट की बातें होने लगी और एक एक करके सब लोगों ने भीखू से दूध खरीदना बंद कर दिया। तब घर चलाने के लिए भीखू को धीरे धीरे अपने बचे हुए पैसों का उपयोग करना पड़ा। अब भीखू एक गरीब दूध वाला बन चुका था।
आपकी लालच की वजह से हमारे पास जो था वो भी चला गया। सिर्फ पैसे ही नहीं बल्कि लोगों की नजरों में हमारी इज्जत भी कम हो गई। देख लिया आपने अपने कर्मों का फल। तुम सही कह रही हो, मुझे तुम्हारी बात सुन लेनी चाहिए थी। मैंने सिर्फ पैसे ही नहीं, इज्जत और लोगों का भरोसा भी गवा दिया। काश अगर मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाता। अपनी गलती का एहसास होने पर भीखू ने दूध में पानी मिलाना बंद कर दिया। पहले जैसे मेहनत करके दूध बेचने लगा। उसने सबसे जाकर माफी भी मांगी। जिसकी आंखों पर लालच की पट्टी आ जाती है वो बहुत जल्द ढेर सारे पैसे कमाने चाहता है, लेकिन बिना मेहनत किए लोगों को धोखा देकर कमाए हुए पैसे ज्यादा दिन नहीं टिकते।